स्वॉर्ड प्ले। सुनीता जानती थी कि लकी शक्तिशाली है, इसलिए उसने ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष किया। वह एक अनुशासित सेनानी थी और वह खुद को विचलित नहीं होने देती थी। इससे पहले उसने लकी को अपनी बात साबित करने के लिए अपनी कार का इंतजार करते हुए जल्दी ही खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखा था और उसे पकड़ने के लिए तैयार नहीं होने का इंतजार किया था। अंत में वह स्कूल तक लकी के पीछे पीछे गई, इस विश्वास के साथ कि उसे कुछ भी संदेह नहीं था। जब वह सो गया था तो उसने उस पर काबू पाने के लिए एक दवा का इस्तेमाल किया था और फिर उसने हमला किया था जबकि उसने सोचा था कि वह बेहोश है। उसने सोचा था कि उसकी योजना अचूक थी, लेकिन लकी ने बहुत जल्दी दवा छोड़ दी थी और वह विफल रही थी। सुनीता जानती थी कि वह अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता था कि लकी बेहतर थी। उसने अपनी तलवार उठाई और लकी को घूरने लगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप आज रात मरने वाले हैं, उसने कहा। सच में? लकी ने हंसते हुए पूछा। अब तक आपने केवल एक चीज मारी है, वह मेरा बिस्तर है। उसे देखते ही उसने अपना सिर झुका लिया। आप वास्तव में कौन हैं? क्या? सुनीता ने आश्चर्य से पूछा। आपका क्या मतलब है? तुम एक असामान्य महिला हो, लकी ने कहा। और मुझे यकीन है कि तुम वह नहीं हो जो तुम होने का दिखावा करते हो। तो तुम कौन हो? सुनीता ने चौंक कर उसे देखा। दुनिया के सामने उसने जो चेहरा पेश किया, उससे पहले कभी कोई नहीं देख पाया था। किसी को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि वह नहीं थी जो वह होने का दावा करती थी। लेकिन लकी ने देखा था कि उसने किस तरह से संघर्ष किया था, जिस तरह से वह आगे बढ़ी थी, और उसे पता था कि कुछ सही नहीं था। अधिकांश लोगों के पास उस स्तर का प्रशिक्षण नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, वह जानता था कि वह कुछ छुपा रही थी। सुनीता ने महसूस किया कि उसे अपने रहस्य की रक्षा के लिए लकी को मारना होगा। जैसे ही वह उस पर झपटी, ठीक उसकी गर्दन पर निशाना लगाते हुए उसके ब्लेड से रोशनी चमक उठी। लकी ने उसे चकमा दिया, उसकी चाल तेज और शालीन थी और ब्लेड अपने लक्ष्य से चूक गया। सुनीता मुश्किल से रुकी। इसके बजाय वह सीधे दूसरे हमले में चली गई, अपनी तलवार क्षैतिज रूप से उस पर वार करने के लिए बदल गई। फिर से लकी बस हड़ताल से बच निकला, नजरों से ओझल हो गया। परछाइयों को घूरते हुए वह निराशा से रही थी कि वह कहाँ गया था। वह आगे बढ़ी, अपनी तलवार से छुरा घोंपते हुए हर उस जगह को ढंकने की कोशिश कर रही थी जहां वह हो सकता था। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उसका हमला लगभग सहज था और यहां तक अनुभवी लड़ाके भी उसके कौशल से प्रभावित होंगे। कुछ ही लोग उससे बचने में सफल रहे होंगे। वह परछाइयों को काटती रही, उनमें और गहराई तक जाती रही। वह आश्वस्त थी कि यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब उसने लकी को मार डाला था। ब्लेड लकी बाल बाल छूट गया, लेकिन इससे सुनीता की स्थिति का भी पता चल गया। जितनी देर वह बिना सफलता के लड़ी, उतनी ही बेचैनी बढ़ती गई। स्पष्ट रूप से लकी के मार्शल आर्ट कौशल अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गए थे। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसे हराना मुश्किल था। वास्तव में वह अब तक का सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हो रही थी। बुरा नहीं मानना है, लकी ने लापरवाही से अपनी हड़ताल से बचते हुए कहा। उनकी चालें सरल और सुरुचिपूर्ण थीं, जैसे कि वे मुश्किल से कोई प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपने गलत अनुमान लगाया है। आपने सोचा था कि जब मैं सो रहा था तो मुझ पर हमला करना आसान होगा, और आप अपने दृष्टिकोण में सावधान थे। लेकिन अंत में आप यह महसूस करने में विफल रहे कि मैं आपसे बहुत बेहतर हूं। सुनीता ने उसे देखा, सच्चाई से इनकार करने में असमर्थ। वह सही था। किसी और का मोहरा बनने की क्या बात है? लकी ने पूछा। आप लोगों को पैसे के लिए मारते हैं, आदेशों का पालन करते हैं और अपने लिए कभी नहीं सोचते।
उसने उसकी कलाई पर थप्पड़ मारा, उसकी तलवार को दूर गिरा दिया और उसकी बाह में हल्की सी झुनझुनी पैदा कर दी। सुनीता के मन में अपमान की भावना आ गई क्योंकि उसने महसूस किया कि लकी उसके साथ केवल एक बिल्ली की तरह खेल रहा था जो एक चूहे के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका हाथ ठंडा हो गया है और उसने नीचे देखा कि लकी के ब्लेड ने उसकी आस्तीन को चीर दिया था, जिससे वह बेकार ही फड़फड़ा रही थी। तुम, सुनीता ने चौंक कर और गुस्से में कहा। वह जानती थी कि लकी आसानी से उसकी बाह काट सकता था, या इससे भी बुरा। वह चाहता तो उसकी हत्या भी कर सकता था। मैं एक हत्यारा हूं, उसने कहा। लेकिन हाँ, मैंने आपको कमा का। आप एक उत्कृष्ट तलवारबाज हैं, लेकिन मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा भेजा गया था और मैं अपने आदेशों का पालन करूंगा। ठीक है, सुश्री हत्यारे को चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा काम पर रखा गया है, आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए, लकी ने कहा। इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मार सकता। सुनीता ने दांत पीसकर अपनी तलवार को कस लिया। वह चारों ओर घूम रही थी, तलवार हवा में तैर रही थी क्योंकि उसने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी मांसपेशियों को ढीला रखा और वह लगभग नाचती हुई दिखाई दी। तलवार उसके शरीर का एक विस्तार Subscribe प्रतीत हो YouTube रही channel थी। Sachin Sangwan. उसने गति पकड़ ली, एक पल के लिए भी रुके नहीं, जैसे ही वह अपने घातक नृत्य में घूमती रही। लकी ने आह भरी। मैं उस तकनीक को पहचानता हूं, उन्होंने कहा। आप बहुत अच्छे हैं। वह अब खुद का बचाव करने के बारे में निश्चिंत नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी वह खतरे से बाहर रहने में कामयाब रहा। ठीक है, आओ और मुझे ले आओ, लकी ने अपना ब्लेड उठाते हुए कहा। सुनीता का बायां हाथ कट गया और उसे तलवार का स्पर्श महसूस हुआ। वह मुस्कुराई, यकीन है कि वह जीतने जा रही थी, जैसे ही उसने साइड में कदम रखा। अब चुकानी पड़ेगी अपने अहंकार की कीमत, उसने सोचा।